देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर राज्य के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में ईडी की ओर से ब्यूरो के उप पुलिस अधीक्षक ने दर्ज कराई है। बता दें कि बघेल के खिलाफ ये एफआईआर ऐसे समय पर दर्ज कराई गई है जब कांग्रेस ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के मालिकों सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अधिकारियों और व्यापारियों को इस एफआईआर में नामजद किया गया है। बीते 4 महीने पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अमीन पठान को कल रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें राजस्थान के कोटा में उनके फार्म हाउस को वन भूमि पर अतिक्रमण के रूप में चिन्हित करने से सरकारी टीम को रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि 25 साल तक बीजेपी में रहने के बाद पठान पिछले साल नवंबर में कांग्रेस में शामिल हुए थे और वह कांग्रेस की राजस्थान इकाई में महासचिव हैं। पठान के अलावा उनकी पत्नी रजिया पठान और 1 दर्जन से अधिक अन्य लोगों पर सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, आपराधिक बल का प्रयोग करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ तमाश को लेकर हुई मारपीट के मामले में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर एक्स पर लिखा कि कल अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि झड़प में घायल हुए 2 विदेशी छात्रों में से एक अस्पताल से छुट्टी मिल गई और विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के साथ संपर्क में है। बता दें कि शनिवार रात खबर सामने आई थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज को लेकर कुछ लोगों की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ मारपीट हुई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान देते हुए कहा है कि चुनावी बॉन्ड ना हो तो इलेक्शन में काला धन आएगा। उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड से बेहतर क्या है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि आप बॉन्ड को स्वीकृति नहीं देंगे तो लोग नंबर 2 में पैसे लेंगे। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को इस तरह का सोर्स मिल जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है, सभी पार्टियों का लगता है। और आप यदि इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, नंबर 1 पर ले जाएंगे तो बॉन्ड के रूप में नंबर 1 में पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस होता है। इसी भावना के साथ ही योजना बनी थी, इसमें गलत क्या था। हालांकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने कल रविवार को एक नया डेटा जारी किया है। इस नए डेटा के अनुसार कुछ पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा नहीं लिया। इनमें से एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआईएम का कहना है कि पार्टी ने चुनावी बॉन्ड्स का विरोध किया था और फैसला किया था कि वो इसके जरिए चंदा नहीं लेगी। इसलिए ना तो हमने चुनावी बॉन्ड्स के लिए कोई बैंक अकाउंट तय किया और ना ही हमें इसके जरिए कोई चंदा मिला है। वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर हम इस योजना का विरोध करते रहे हैं और इसके जरिए हमें कोई पैसा नहीं मिला है। इनके अलावा और भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं मिला। इनमें बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश जैसी कई पार्टियां शामिल हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में रविवार को जारी की गई ताज़ा जानकारी में कुछ राजनीतिक दलों ने चंदा देने वाली कंपनियों का नाम जाहिर किया है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने बताया कि उसे फ्यूचर गेमिंग कंपनी से 509 करोड़ रुपए मिले। बता दें कि ये वही कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने सबसे अधिक 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। वहीं एआईएडीएमके ने बताया कि उसे चंदा देने वाली प्रमुख कंपनियों में आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की पेरेंट कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड शामिल है, जिसने उसे 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसी तरह जेडीएस और एनसीपी ने भी चंदा देने वाली कंपनियों के नाम दिए हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम जाहिर नहीं किए। मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए विपक्ष ने जमकर हमला बोला है। बता दें कि कल रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में इस रैली का आयोजन किया गया।
इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर कहा कि अगर गठबंधन की सरकार आई तो ईवीएम को हटा दिया जाएगा और चुनाव आयोग को आज़ाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन चोर है, अपने वोट को बचाना है, जब बटन दबाएं तो देखें कि जहां वोट दिया वहां गया है या नहीं, या फिर किसी और को चला गया है। हमने इस मशीन को हटाने के लिए काफी हंगामा किया है और मुझे उम्मीद है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। महागठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और हिंदुस्तान की हर संस्था में, ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ईवीएम, ईडी और सीबीआई के बिना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की भी गिनती करने के लिए कहा, लेकिन हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई। आखिर चुनाव आयोग ईवीएम से निकलने वाली पर्ची का मिलान करने को क्यों राजी नहीं है? हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। रोते हुए उन्होंने मेरी मां से कहा कि सोनिया जी, मुझे कहने में शर्म आ रही है, मुझ में इनसे लड़ने की ताकत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। वहीं रैली में मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी के पास आरएसएस और आरएसएस की विचारधारा और मनुवाद की शक्ति है। वे इस शक्ति से हमें पूरी तरह से कुचलना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की रैली में मौजूद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है, टकराव की बात, प्रोपोगेंडा, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को ईडी, सीबीआई के जरिए डराकर खरीदा, तोड़ा और गिराया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में तो बस विधायकों को दल बदल कराया जाता है, लेकिन बिहार में उन्होंने मेरे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। आरजेडी नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नहीं, बल्कि यह नफरत की विचारधारा के खिलाफ है और हमें देश में विविधता और भाईचारे की रक्षा करने की जरूरत है। विपक्ष की रैली में मौजूद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने की बात करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राहुल गांधी के नाम में लगे गांधी से डरते हैं। आज मैं देख रही हूं कि यहाँ हम अलग अलग विचार और सोच के लोग जमा हुए हैं। यही हिंदुस्तान है। चुनाव आने वाले हैं और संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सभी यहाँ एक साथ हैं, क्योंकि हमें जेल जाने का डर नहीं है। जीतने के लिए हमें लड़ना होगा। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीखों में बदलाव किया है। बता दें कि दोनों राज्यों में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 4 जून को होनी थी, लेकिन दोनों ही राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में वोटों की गिनती भी 2 जून तक पूरी करना अनिवार्य है। इसलिए चुनाव आयोग ने मतगणना की तारीख 4 जून से बदलकर 2 जून कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया है। इस बीच जब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सवाल किया गया कि क्या वह गहलोत के बेटे के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के लिए मैं 100% पूरी ताकत से प्रचार करूंगा। वो मेरी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सचिन पायलट ने कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से बुरे नहीं हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के सम्मान में कमी, कटुता और कड़वे शब्द नहीं कहे। यह मेरे आचरण और संस्कार में नहीं है। गौरतलब है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मतभेद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर विराम लग गया है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का फाइनल मुकाबला कल रविवार को खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के आगे 114 रनों का लक्ष्य रखा था,
जिसका पीछा करने मैदान में उतरी बेंगलोर की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम किया। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस में आगे चल रहे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अगर वो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका में अब लोकतंत्र खत्म हो सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक भाषण के दौरान ट्रंप ने अचानक कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो पूरे देश में खून खराबा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो मुझे नहीं लगता कि देश में अब कोई चुनाव होगा। वहीं ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जो बाइडेन के चुनाव अभियान के प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बदला लेने के लिए आतुर हैं। उनका यह बयान उनके अतिवाद को दिखाता है। ट्रंप राजनीतिक हिंसा की धमकी दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।